बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, बहुत बेहतरीन खबरें आगे खबरें की हैं। अगर आप हमारा पश्तो व्लॉग देखना चाहते हैं, पश्तो कंटेंट आपको पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमारा पश्तो चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ हमारा पश्तो व्लॉग भी देख सकते हैं। और हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब किया जी, हमारे दोनों चैनलों को सपोर्ट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है। सिक्योरिटी ज़राए के पी असम्बली के ख़त को गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा करार देते हुए कहा है कि सूबाई असम्बली या सूबाई हुकूमत को ये अख्तियार हासिल नहीं कि वो फौजी क़यादत खुसूसन कोर कमांडर या GHQ से बराह रास्त इन कैमरा या इदारा जाती ब्रीफिंग की दरख्वास्त करे। ये देखिए, ये सिक्योरिटी का मामला है। कल मैंने आपके साथ कुछ खबरें शेयर की कि सिक्योरिटी ज़राए को ख़त जो है लिखा गया तहरीक इंसाफ की जानिब से और KPK असम्बली तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। KPK असम्बली की जानिब से ख़त जो है ना वो मतलब सिक्योरिटी ज़राए को लिखा गया और कोर कमांडर से जो है और ब्रीफिंग की दरख्वास्त भी की गई। तो सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा गया कि सूबे को कोई अख्तियार हासिल नहीं कि वो जो है सिक्योरिटी ज़राए से इन कैमरा ब्रीफिंग ले या जो है उनसे किसी चीज़ की पूछताछ करे। ये जो है वो मतलब सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा। अब क्यों जो है वो इसको मतलब जो है उन लोगों को कोई अख्तियार हासिल नहीं, यहाँ तो अब सवाल उठते हैं ना, क्या CM जो है चीफ मिनिस्टर से आर्मी चीफ बड़ा होता है? कभी नहीं। दुनिया में बड़ा ओहदा किसका होता है? दुनिया बड़ा ओहदा सदर वजीर आज़म का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है, चीफ जस्टिस का होता है, लेकिन यहाँ जो है सबसे बड़ा ओहदा आर्मी चीफ का, मुनीर बड़वा का सबसे बड़ा ओहदा, ये तो सबको पता है। तो उन लोगों ने जो है ना इस चीज़ में ना आने का फैसला कर दिया और सिक्योरिटी ने इन तमाम तर चीज़ों पर जो है ना वो ब्रीफिंग देने से इनकार कर दिया कि हम किसी किस्म का ब्रीफिंग नहीं देंगे। KP असम्बली के कोर कमांडर को ख़त पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सिक्योरिटी ज़राए ने ख़त को गैर आईनी करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए की जानब से ख़त को गैर आईनी करार दे दिया गया कि हम किसी किस्म की कोई मतलब ब्रीफिंग इन चीज़ों पर नहीं देंगे। तो ये तो तमाम तर चीज़ों की बात हो गई। अब इस पर मज़ीद क्या तफसीलात आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। नईम हैदर पहुँचा कराची के बाद सीधे ATC पहुँच गए है। अलीमा खान के हमरा कोर्ट में मौजूद नईम हैदर पंजोता साहब जो है वो कराची का दौरा करने के बाद कराची के अंदर कल इंतहाई तरीन जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया और कराची का इंतहाई तरीन दौरा करने के बाद वो सीधा जो है वो ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट जिसे कहते हैं ATC पहुंच गए और वहाँ जो है अलीमा खान साहिबा के साथ उनके साथ मुलाकात भी की। वो सीधे ATC कोर्ट पहुंच गए। हमले को भी सभी अपोजिशन लीडर के लिए तमाम तरह दूर कर दिए हैं। कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी और जुमेरात के रोज़ अपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा और जुमे के रोज़ सेशन में हमारा अपोजिशन लीडर होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर को भी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कि हमने जो है ना अपोजिशन लीडर के मामलात में तमाम तर एतराज़ात जो थे वो दूर कर दिए हैं और दस्तखत भी हो गए, तमाम तर चीज़ों की तस्दीक हो गई। जुमेरात के रोज़ अपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा मतलब जो है और जुमे के सेशन में इंशाअल्लाह ताला हमारा अपोजिशन लीडर मौजूद होगा। ये जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की जानिब से कहा गया जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही 5 रुकनी कमीशन की सबात 5 रुकनी कमीशन ने सबात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही हुई। सुहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। हमें बाबर नवाज के जवाब की कापी दे दी जाए ताकि हम दलाइल दे सके। अली बुखारी, आपने बाबर नवाज के दरख्वास्त का जवाब देना है। चीफ इलेक्शन कमीशन, केस कब सबात होने पर दलाइल कर लेते हैं। अली बुखारी, क्या आप दो मामलात पर दलाइल करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन, हम केस के कब सबात होने के मामलात पर भी दलाइल कर लेंगे। वकील बाबर नवाज सॉरी कि हम केस के काबिल सबात होने पर भी आपको दलाइल कर लेंगे मतलब जवाब दे देंगे। इनको कहे कि हमें पहले जवाब की कापी तो दे दे। अली बुखारी, पहले केस के काबिल सबात होने का फैसला कर ले। अली बुखारी, केस की सबात
20 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा सवाल पर वकील दलाइल देगा, क्या आइंदा सवाल पर वकील दलाइल देगा, और 20 जनवरी तक केस का जो है समाअत है ना ये मुलतवी कर दी गई। 20 जनवरी तक ये केस की समाअत मुलतवी कर दी गई, और आइंदा समाअत पर वकील दलाइल देगा इन तमाम तर चीज़ों पर। तो ये जो है ना इलेक्शन कमीशन के अंदर केसेस लगाए गए। इलेक्शन कमीशन के अंदर ये केसेस क्यों लगाए? इलेक्शन कमीशन जो है ना वो भी इनके कंट्रोल में है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इनका बंदा है। ये लोग इलेक्शन कमिश्नर के जरिए जो है ना वो जो है वो सोहेल अफरीदी साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं, ताकि सोहेल अफरीदी साहब को ये यहाँ जो है ना वो इस ओहदे से हटा सके। लेकिन अगर इन्होंने इस तरह कुछ किया तो क्या होगा? ये जो है ना आग में जो है वो मतलब जो है ना गासलेट डालने के मुतरादिफ होगा, या आग में तेल छिड़कने के मुतरादिफ होगा। अवाम टेगुर पर चढ़ दौड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर KPK के अवाम में खुसूसन नफरत बढ़ चुकी है, और सोहेल खान अफरीदी साहब इस वक्त इंतहाई तरीन पसंद है KPK की आवाम की। अगर इस तरह कुछ होगा ना तो आग पर जो है ना पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ काम करेगा। जरदारी जो है ना सदर जरदारी को गुज़िश्ता रोज धोखा दिया गया, उनके साथ बारीक वारदात डालते हुए कल एक आर्डिनेंस सदर की मंजूरी के बगैर जारी किया गया। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान, ये कहा जा रहा है कि सदर जरदारी को एक धोखा दिया गया है। सदर जरदारी को गुज़िश्ता रोज धोखा दिया गया, उनके साथ बारीक वारदात डालते हुए कल एक आर्डिनेंस सदर के मंजूरी के बगैर जो है वो जारी कर दी गई। मतलब सदर ने जो है ना उस आर्डिनेंस की कोई इजाज़त नहीं दी और वो आर्डिनेंस जारी कर दी। अब ये एक किस्म से ये लोग वजाहत कर रहे हैं, अगर सदर ने मतलब इजाज़त नहीं दी तो फिर ये आर्डिनेंस जारी कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर सदर के इजाज़त के बगैर आर्डिनेंस जारी होती है तो फिर सदर की क्या औकात? ये खुद यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग खुद अपनी औकात बता रहे हैं कि हमारे सदर को तो कुछ पता ही नहीं था और ऑर्डिनेंस जारी हो गई, तो ये तो इनकी औकात है। पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक बन चुका है। सोहेल अफरीदी कराची के दौरे के बाद अपने आप को इमरान खान का नंबर 2 साबित कर दिया है। वो PTI का वंडर बॉय है, सरेंडर बॉय हरगिज नहीं है, और ना वो PD बॉय है। वतीउल्लाह जान साहब की जैसे कहा, वतीउल्लाह जान साहब ने अहम तरीन बात की। सोहेल अफरीदी ने कराची के दौरे के बाद अपने आप को इमरान खान का नंबर 2 साबित कर दिया कि वो इमरान खान की कॉपी है, इमरान खान का नंबर 2 साबित कर दिया है, और PTI का वंडर बॉय है। वो इस वक्त वंडर बॉय है, सरेंडर बॉय बिल्कुल नहीं है, वो कभी सरेंडर नहीं करेगा। और ना वो PD बॉय है, ना वो PD का आदमी, ना तो वो PD का आदमी मतलब एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ना तो वो सरेंडर बॉय है, सरेंडर करेगा। वो वंडर बॉय है, वो जो बोलेगा वो उस पर ही चलेगा, अपनी बात से मतलब जो है वो मुकरेगा नहीं, अपनी बात पर कड़ा रहेगा। तो ये जो है ना इंतहाई तरीन बात वतीउल्लाह जान साहब ने कही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो इसका सबूत देना चाहिए सोहेल अफरीदी। ये इंतहाई तरीन बात देखिए सोहेल अफरीदी साहब ने की कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो इसका सबूत देना चाहिए। ये सोहेल अफरीदी साहब ने बात की, आप जरा इस स्केल को समझिए। सोहेल अफरीदी साहब ने यह बात की, और जो है ना वो उसके बाद एक तमाम तर चीज़ों पर एक वीडियो आ गई जो मैंने आपके साथ तोरखब से शेयर की कि असलहा आ रहा था और असलहे को आज पकड़ लिया गया। वो वीडियो मैंने आपके साथ पश्तो विलाग के अंदर शेयर की है। पश्तो में जो मैंने विलाग की है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। मेरा पश्तो चैनल आप सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें, वो जाकर आप उसके अंदर वो वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने जिस तरह बात की ना, तो उसके बात करने के बाद हम देख रहे हैं कि अचानक वीडियो के मामलात भी सामने आ गए। क्या ये देखिए अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ वाकई इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस्तेमाल हो रही तो हमें कोई ना कोई सबूत दे। इस शबे की बात क्या है, कई इंटरनेशनल फोर्स पर बात हुई है। हमसाए ममालिक की तरफ से सोहेल अफरीदी का ये बयान PTI के लिए खैर की खबर नहीं लाएगा कि हमसायों की तरफ से PTI का लिए ये मतलब खैर का बयान नहीं बनेगा। और ये जो बयान जो है ना वो मतलब वज़ीर आला साहब ने दिया कि इस पर हमें सबूत दे, तो इस पर तो आलमी सबूत भी मौजूद है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। और इस पर जो है ना ये सबूत के मामलात एक तरफ ये हमारे लिए खैर का बयान नहीं बनेगा आलमी सतह पर। ये कहा जा रहा है
کہ اس سے عالمی سطح پر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوگی. مطلب ہم جو ہے نا وہ افغانستان کی حمایت کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اس طرح کا کہا گیا ہے, یہ سیر شبان صاحبہ کی جانب سے کہا گیا ہے. تو یہ کیوں ہمارے لیے خیر کی خبر نہیں ہوگا؟ وجہ یہاں یہ کہ وجہ جو ہے امریکہ کو یہ تمام تر چیزیں پسند نہیں ہے, عالمی طاقتوں کو کچھ پسند نہیں ہے, افغانستان کے اندر طالبان کی یہ جو رجیم ہے یہ پسند نہیں ہے, تو اس لیے وہ اسے پسند نہیں کرتے. جبکہ جو عالمی سطح پر یہ ہمارے لیے خیر کی خبر اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے تمام تر چیز, اور عالمی سطح پر امریکہ کا راج چلتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ امریکہ کے انڈر چل رہی ہے. تو اس لیے سوری پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں بنے گا. یہ جو ہے اتحاد ترین بات کی گئی. جب واشنگٹن ٹیک آف کر چکی ہے, اسٹاک ایکسچینج نئی ریکارڈ بنا رہا ہے اور دڑا دڑ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے, تو سردی کے سیزن میں اچانک جو ہے نا مملکت خادت میں لوڈ شیڈنگ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ یہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, معلوم نہیں باقی شہروں میں کیا صورتحال ہوگی. یہ جو ہے وہ عمر دراز گولڈن صاحب کی طرف سے اتحاد ترین بات کی گئی ہے. جب واشنگٹن ٹیک آف کر چکی ہے, پاکستان جو ہے دڑا دڑ اوپر جا رہا ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے, تو جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر لاہور کے اندر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی؟ لوڈ شیڈنگ لاہور کے اندر بھی دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا بڑا بحران کھڑا ہو گیا ہے. سوری, تو اگر لاہور کے اندر اس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو پتہ نہیں مزید جگہوں کا مجھے پتہ نہیں, انہوں نے لکھا کہ وہاں کے اس طرح, مطلب میں یہاں جو ہے بیٹھا ہوا ہوں نا, ادھر KPK کے اندر بھی بے پناہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جگہ جگہ. پوری رات میں بجلی نہیں ہوتی, صبح بھی بجلی نہیں ہوتی, 3-4 بجے آ جاتی ہے. ابھی میں جو ویلاگ ریکارڈ, ابھی یہ بجلی آ گئی کچھ وقت پہلے, اس لیے میں اس ٹائم ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. تو جو ہے نا سوری, تو اس لیے نا یہ بجلی کا معاملہ, تو اس لیے تمام تر چیز, ابھی میں تمام تر چیز اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ابھی جو ہے نا وہ بجلی آ گئی. تو ابھی کچھ وقت پہلے بجلی آ گئی ہے. میں یہ ویلاگ صبح بھی ریکارڈ کر سکتا تھا, لیکن بجلی کا معاملہ یہ کہ ابھی بجلی آ گئی. تو اگر لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے بارے میں بات کریں نا, تو لاہور میں جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اسی طرح عمل سے پشاور کے اندر بھی اس سے بدتر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پوری رات میں بجلی نہیں ہوتی, صبح بھی غائب ہوتی ہے, پوری بھی نہیں ہوتی, اور اس ٹائم 3 سے 4 بجے کے وقت بجلی آ جاتی ہے, 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, پھر ہوتی ہے نہیں ہوتی, ہوتی ہے نہیں. اس طرح کا کھیل جو ہے بجلی کا ادھر جو ہے نا KPK کے اندر چلتا رہے. تو یہ تو حالت جو ہے پورے پاکستان کی. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ آپ بجلی اس طرح سے دے سکتے. اگر اس طرح سے بجلی دیں گے نا تو جو ہے بڑے پیمانے پر بل آئیں گے لوگوں پر, کیونکہ انہوں نے بجلی مہنگی کر لی, اور بڑے بل آئیں گے تو عوام وہ بل دے نہیں پائیں گے. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.